हेलो फ्रेंड्स। मेरे सब क्लाइंट्स मुझे बोल रहे थे कि आप भी कुछ सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बोलिए, आप भी एक वीडियो तो बनाइए। मैं काफ़ी टाइम से नहीं बनाना चाह रहा था, पर अब काफ़ी लोगों ने बोला तो मैंने सोचा चलो मैं भी अपने विचार रख ही देता हूँ। तो इसमें मैंने उसकी डेट ऑफ बर्थ भी देखी थी, तो वो अपने 35 ईयर में रनिंग था। 35 मतलब 5, 35 मतलब 3 + 5 8, सॉरी 8। तो 8 नंबर शनि का नंबर होता है। ये 2020 साल 4 पे आता है। तो मैंने शुरू में बोला था कि 8 नंबर के लिए अच्छा नहीं है, 4 और 8 जब साथ में मिलते हैं तो डिजास्टर होता है। तो 8 नंबर अच्छा नहीं होता है, कई बार ऐसी अनफॉर्चुनेट चीज़ें हो जाती हैं। एक तो वो, फिर मैंने उसकी कुंडली भी देखी तो कुंडली में उसका डबल डिप्रेशन का योग चल रहा था। नॉर्मल एक डिप्रेशन का योग चल रहा होता है तो आदमी ठीक हो सकता है, पर डबल डिप्रेशन का जब योग बनता है ना, तब आदमी सुसाइड भी कर सकता है। तो ये योग चल रहा था जुलाई 2020 तक। तो सिर्फ जुलाई 2020 तक अगर वो जिंदा रह जाता ना, तो आगे तो उसकी कुंडली बहुत ही अच्छी थी। वो सुपर सुपर मेगा स्टार बनता, बहुत ज़्यादा अच्छी कुंडली थी, टैलेंटेड था और बहुत ज़्यादा नेम फेम सक्सेस सब ऊंचाइयाँ छूता वो। लेकिन वो किसी कारणवश इनका शिकार हुआ और जुलाई तक नहीं जिंदा रह पाया। तो ये उसकी बदकिस्मती थी। न्यूमरोलॉजी भी उसके साथ नहीं थी, कुंडली में भी टाइम अच्छा नहीं था, और उसके दुश्मन भी इतने सारे लोग बन गए थे। तो इसीलिए ऐसा हुआ। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जो भी इंडस्ट्री के बारे में सुना पढ़ा, कुछ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है आपको पहले भी पता हो और हो सकता है आपको ना पता हो। एक फ्रेंड कोई आ गया था। तो जी, बात यह है कि करण जौहर का जो शो है कॉफ़ी विद करण, वो बंद हो गया है। ठीक है, करण जौहर का शो अब अगला सीजन नहीं बनेगा। करण जौहर के शो का कॉफ़ी विद करण का अगला सीजन नहीं बनेगा, और स्टार वर्ल्ड ने भी उसको मना कर दिया है। इवन वो शो हमेशा के लिए बंद हो गया, क्योंकि कोई भी अब सेलिब्रिटी भी उस पर नहीं आना चाहता है। और हॉटस्टार ने भी मना कर दिया कि हम नहीं दिखाएंगे। तो चलो, ये तो अच्छी बात है। अब कोई जो इतना लोग इतनी नफरत करते हैं, कोई इतना, जिनके आलिया करण और इन लोगों के क्या लाखों लाखों सब्सक्राइबर रोज कम हो रहे हैं, फॉलोअर्स रोज कम हो रहे हैं सलमान खान के। करण जौहर ने एक बहुत ही घटिया फिल्म उसके लिए बनाई थी, ड्राइव। वो इतनी बेकार बनाई थी कि उसको थिएटर भी नहीं में भी रिलीज़ नहीं होनी थी। उसको नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ किया बिना किसी धूमधाम के, बिना किसी प्रमोशन के। तो वो अच्छी भी नहीं थी और चल भी नहीं पाई। तो करण जौहर ने जानबूझ के उसका करियर बर्बाद करने के लिए ऐसा करा। ये सब माफिया हैं, मिले हुए हैं। सलमान खान को एक दिन किसी पार्टी में आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली से लड़ाई हो गई थी सुशांत की। तो सुशांत ने भी उसको खरी खोटी सुनाई। तो आदित्य पंचोली के बेटे ने सलमान खान को शिकायत कर दी। सलमान खान ने आधी रात को फ़ोन लगा उसको धमकाया, गाली वाली दी। और उसके बाद सलमान खान भी आगे जाके उसके साथ कोई मूवी वगैरह बनाने वाला था, लेकिन जब से लड़ाई हुई तो फिर सलमान खान ने भी उसको बॉयकॉट कर दिया और भी लोगों को मना कर दिया, इसको रोल मत दो। तो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस सब मिलकर उसके खिलाफ हो गए थे। और ये बात सामने आ रही है कि यशराज फिल्म के साथ जब उसका 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, तो पहली फिल्म तो उसकी काय पोचे आ गई थी। फिर जब शुद्ध देसी रोमांस वो कर रहा था, तो शेखर कपूर जो इतने बड़े डायरेक्टर हैं, हॉलीवुड के भी हैं, जिन्होंने बैंडिट क्वीन बनाई है, मिस्टर इंडिया बनाई है, उन्होंने पानी फिल्म का ऑफर दिया था सुशांत को। और सुशांत इतना मतलब मेथड एक्टर था, तो इतना घुल गया था रोल के अंदर, इतना डूब गया था। उसने 2-2 साल तक उसके लिए प्रिपरेशन करी, उस रोल में पूरा घुस गया। उसको डायलॉग पूरे याद थे, रट गए थे, एक एक सिचुएशन याद थी, पूरा लुक उसने चेंज किया था। इवन शेखर कपूर भी बहुत एक्साइटेड था। लेकिन आदित्य चोपड़ा ने इस पिक्चर को पहले तो फंड करने का बोला, लेकिन जब 2 साल इतनी मेहनत करी, जब पिक्चर बनाने की बारी आई, तो जब डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी रिलीज हुई और फिल्म नहीं चल पाई, तो उसने मना कर दिया आदित्य चोपड़ा ने कि नहीं, अब मैं पैसा नहीं दूंगा, ये फिल्म नहीं बनेंगे। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत इतना होपफुल था कि नहीं, हमने इतनी मेहनत करी है, पिक्चर की स्टोरी इतनी अच्छी है, हो सकता कोई और फाइनेंसर मिल जाएगा, पिक्चर तो जरूर बनेगी। पर कोई फाइनेंसर मिला नहीं, तो बन नहीं पाई। तो वो टूट गया था। फ़ोन पर जोर जोर से रोया, शेखर कपूर को फ़ोन करके रोया कि 2 साल की मेरी मेहनत थी, कैसे मेरा सपना टूट गया। और इससे वो इंटरनेशनल स्टार बन सकता था, कि हॉलीवुड लेवल की मूवी बनने वाली थी वो। शेखर कपूर भी रोया फिर। तो वो दुखी तो था ही। आदित्य चोपड़ा ने गलत करा उनके साथ, उनको सपने दिखाए बड़े बड़े, फिर बाद में एंड टाइम पे फाइनेंस देने से मना कर दिया। इसी बीच रामलीला बनाना चाहते थे संजय लीला बंसाली। तो रामलीला के लिए इसको रोल मिला था सुशांत सिंह राजपूत को, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट में साइन था। तो उसने बोला आप आदित्य चोपड़ा से बात कर लो, वो हाँ करने के, तो मैं तो तैयार हूँ करने के लिए। लेकिन आदित्य चोपड़ा ने मना कर दिया कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में तो मैं नहीं करने दूंगा। लेकिन उसने बोला रणवीर सिंह को ले लो, जबकि रणवीर सिंह भी उनके कॉन्ट्रैक्ट में था, उसको भी अलाउड नहीं था बाहर के प्रोडक्शन हाउस में काम करना। लेकिन आदित्य चोपड़ा ने रणवीर सिंह को रामलीला दिलवा दी, उसको काम करने दिया। उसके बाद भी जब बाजीराव मस्तानी की बात आई, तब भी उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को लेना चाहा, लेकिन तब भी रणवीर सिंह को ही ये माइंड गेम्स खेल के पिक्चर मिल गई। और इवन पद्मावत में भी सुनने में आया कि शाहिद कपूर का रोल के लिए सुशांत सिंह राजपूत को तीसरी बार लेना चाहते थे बंसाली, लेकिन उसमें भी नहीं उनको काम करने दिया। तो मतलब ये इंडस्ट्री के सब लोग मिलजुल के उसको इतना डबल डिप्रेशन दिया। फिर जब इसकी धोनी फिल्म हिट हो गई थी, तो इसने बहुत हायर पीआर एजेंसी हायर कर ली थी, जो बड़ी महंगी है, जो है ना, इसको लगा कि मुझे बड़ा स्टार बनाएंगे ये लोग, मेरा पीआर करेंगे। लेकिन ये मीडिया भी बिका हुआ रहता है, इनके खिलाफ छापता रहा, ये वो इसके बारे नेगेटिव छापता रहा। और उन्होंने इसको इसकी फेवरेट गर्लफ्रेंड और उसकी होने वाली वाइफ अंकिता लोखंडे के खिलाफ कर दिया
कि नहीं यार तुम बड़े स्टार बनना चाहते हो तो टीवी एक्ट्रेस को डेट मत करो, किसी बड़ी खानदान की एक्ट्रेस को डेट करो, किसी फिल्म स्टार की बेटी को डेट करो, किसी बड़ी हीरोइन को डेट करो, तो तुम सुपरस्टार बन सकते हो, ऐसे तो तुम बन नहीं सकते हो। तो ये भोला भाला लड़का था, उन लोगों की बातों में आ गया, इसने उनके कहने पे या लोगों ने भड़का दिया, इसने अंकिता लोखंडे को डंप कर दिया, शादी से पहले डिच कर दिया, और वो भी टूट गई अंदर ही अंदर। तो ये भी दुखी था, इसको फेक फ्रेंड्स मिल गए, फेक पीआर मिल गए, जो इसके ऐसे टाइम पे सामने नहीं आया, डिप्रेशन में जाता रहा। फिर रिया चक्रवर्ती आ गई और उसका भी सुनने में आ रहा है कि वो पता नहीं काला जादू करती है, क्या करती है, और उसने, हाँ, सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी काफ़ी सारी इनकम, सारी 3 कंपनियां बनाई, जिसमें 3 में से 2 में तो इसको रिया चक्रवर्ती को डायरेक्टर बना दिया और एक में रिया चक्रवर्ती के भाई को डायरेक्टर बना दिया। तो ये क्यों ऐसा, शादी से पहले ही क्यों उनको डायरेक्टर बना दिया? और फिर जब वो साथ में रहती थी, उसके मरने से 5 दिन पहले छोड़ के चली गई उसको, अकेला छोड़ के। अगर उसको पता डिप्रेशन है ऐसे टाइम पे तो उसको साथ देना चाहिए था। तो इन सब लोगों ने मिलके उसको इस कदर मजबूर कर दिया है कि वो अपनी जान ले ले, या आई डोंट नो उसकी हत्या हुई है कि सुसाइड हुआ है। सुसाइड ही हुआ है तो, लेकिन उसके सुसाइड के पीछे भी तो लोगों ने उसको दुखी कर रहे हैं चारों तरफ से। वो लड़का फिर भी नहीं हिम्मत हारा, जीते जीते उसने इनकी नाक में दम कर ही रखा था। मरने के बाद भी इन सब पे आरोप लग रहे हैं, लोग इनको अनफॉलो कर रहे हैं, लोग इनको बॉयकॉट कर रहे हैं, इनकी पिक्चरें करण जौहर, सलमान खान, सबकी स्टार सन्स, आलिया भट्ट, सोनम कपूर, सबको बॉयकॉट कर रहे हैं, क्योंकि जीते जीते तो इनकी नाक में दम कर रहा था, मरने के बाद भी इनको वो परेशान करके गया है। तो बहुत दुखद बात है, बहुत ही हमने अच्छा टैलेंट खो दिया, और ये गलत है, बॉलीवुड का है, पर ऐसी ही दुनिया चलती है, क्या करें। तो और भी कुछ सुशांत सिंह राजपूत के बारे में अगर मुझे न्यूज़ पता चलेगी तो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो मैं बस बताना चाहता था कैसे उसके साथ ये बहुत सबने मिलकर बहुत गलत किया, चारों तरफ से उसको बॉयकॉट कर दिया। उसको बड़ी बड़ी फिल्में मिली थी यार, चाणक्य की बायोपिक है ना, जो चांद में गया था राकेश शर्मा, उसकी बायोपिक, बड़ी बड़ी बायोपिक मिली सारी। छिछोरे सुपरहिट होने के बाद 150 करोड़ छिछोरे ने कमाया, उसके बाद उसको 6-7 पिक्चरें मिली, उसकी सारी पिक्चर छीन ली गई। अब उसकी दिल बेचारा जो फिल्म थी वो भी थिएटर में नहीं आनी है, वो अभी रिलीज हो रही है हॉटस्टार पे, 24 जुलाई को रिलीज हो रही है दिल बेचारा। फॉल्ट इन द स्टार्स का रीमेक है वो। उसमें 2 लोगों को कैंसर हो जाता है, हीरो हीरोइन को, और मरने से पहले उनको प्यार होता है, उसके बारे में रीमेक है। तो वो फिल्म अब 24 जुलाई को हॉटस्टार डिज्नी पे आएगी। तो उसके साथ देखो ऐसा हो रहा था, उसकी पिक्चरें ऑनलाइन आने लग गई थी, थिएटर नहीं मिल रहे थे, उसके साथ सबने मिलकर बहुत बुरा करा, सबने उसको बॉयकॉट कर दिया ना। उसमें इतना टैलेंट था, आपने देखा ही है, उसमें इतनी पोटेंशियल थी, कुंडली भी उसकी अच्छी थी आगे। ये थोड़ा टाइम अच्छा नहीं था, आई डोंट नो क्या हुआ, पर खैर हमने बड़े बड़े दिग्गज इस साल खोए हैं, इरफान खान, ऋषि कपूर, और अब सुशांत सिंह राजपूत। अभी भी साल के 6 महीने बचे हैं, पता नहीं क्या क्या और बुरा होने वाला है। तो फिर भी मैं तो ये कहूँगा, आप लोग पॉजिटिव रहो और ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ मत पढ़ो, और मेडिटेशन करो, खुश रहो, और अपने ऊपर ध्यान दो। ऐसे डिप्रेशन वगैरह मत करो। डिप्रेशन अगर हो रहा है तो उसका एक कोड होता है 29/63/586। ये लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी पे लिख लो, 29/63/586, फिर कभी डिप्रेशन नहीं होगा आपको। जिसको हो रहा है रोज़ लिखे, 1 हफ्ते में डिप्रेशन हमेशा के लिए ख़त्म। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन क्लिक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। थैंक यू फ्रेंड्स।